Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 3 है। श्लोक है, योग रुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, योग रूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। To the soul who is aspiring for perfection in yoga, work without attachment is said to be the means, and the sage who is already elevated to yoga, tranquility in meditation is said to be the means. जो साधक योग में पूर्णता की अभिलाषा करते हैं, उनके लिए अनासक्त होकर कर्म करना साधन है। परंतु जो योगी योग में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए साधना में, ध्यान में परम शांति ही साधन है। इस श्लोक से पहले ही भगवान आत्मकल्याण के 2 मार्ग बता चुके हैं, एक कर्म योग और एक कर्म संन्यास। और कर्म योग कर्म संन्यास की एक सीढ़ी है। हम इस बात को भली भांति समझें कि जो योग शब्द है, उसका अर्थ, उसका वास्तविक अर्थ आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना है, आत्मा का परमात्मा में तल्लीन हो जाना है, आत्मा का परमात्मा में मग्न हो जाना है, आत्मा का परमात्मा में मर्ज हो जाना है। और यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य भी है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कि हम स्वयं को परमात्मा में लीन कर दें, परमात्मा में मर्ज कर दें। और परमात्मा में मर्ज होने का अर्थ परम आनंद है। और हम सबके जीवन का लक्ष्य परम आनंद को प्राप्त करना है। सांसारिकता में जो खुशियां हमें मिलती है, वे खुशियां असंतृप्त होती है, वे सुख असंतृप्त होते हैं। या मैं ये कहूं कि सांसारिक सुख आत्मा के लिए मृग तृष्णा के समान है। आत्मा जब तक परमात्मा में लीन नहीं होती, आत्मा जब तक परमात्मा में मर्ज नहीं होती, तब तक परम आनंद की प्राप्ति संभव नहीं है। इस शब्द में, योग शब्द में साधन भी है और साध्य भी है। हम इस बात को समझें जो भगवान ने इस श्लोक में 2 शब्द बताए हैं। एक आरुरुक्षो मुने योगम, और दूसरा शब्द है योग रूढ़स्य। वे
साधक जो योग में पूर्णता चाहते हैं, उन्हें कर्म योग का मार्ग चुनना चाहिए और अनासक्त भाव से अपने नियत कर्तव्यों को, अपने नियत सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। और जब हम योग में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, योग में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तब हम कर्म संन्यास के मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं और सांसारिकता से स्वयं को अलग कर सकते हैं। सांसारिकता से, भौतिकता से, पारिवारिक जीवन से, सामाजिक जीवन से हम सहज रूप में ही अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। उस सांसारिकता से अलग करने का जो साधन है, वह साधन योग है। योग का अभ्यास करके योग का अभ्यास करके ही हम स्वयं को कर्म संन्यास की ओर ले जा सकते हैं, या योग में सिद्धि प्राप्त करके ही हम स्वयं को परमात्मा में लीन कर सकते हैं। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कर्म योग ही कर्म संन्यास की सीढ़ी है और कर्म संन्यास ही परमात्मा तक पहुंचने का साधन है, और कर्म संन्यास के द्वारा ही सांसारिकता से हम अपना दामन छुड़ा सकते हैं। इसलिए हमें सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए और कर्म योग के मार्ग पर चलते हुए, संसार में रहते हुए, अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए हम अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से हम अपने नियत कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करें और योग मार्ग के द्वारा हम कर्म संन्यास की ओर आगे बढ़ें। और जब हम संन्यास की संपूर्ण अवधारणा को समझ लेते हैं और अभ्यास के द्वारा हम संन्यास को अपना लेते हैं, तब स्वयमेव ही, स्वतः ही हम अपने आप को परमात्मा में लीन करने की अवस्था तक पहुंच जाएंगे। आत्मा को परमात्मा में लीन करना, आत्मा को परमात्मा में मर्ज करना, यही हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। और जब तक आत्मा सांसारिकता से ध्यान हटा करके परमात्मा में ध्यान नहीं लगाती है, तब तक हमारी आत्मा परम शांति को, परम सुख को और परम आनंद को, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसे प्राप्त नहीं कर सकती है। इसलिए भगवान ने जो परामर्श हमको दिया है कि कर्म योग के मार्ग पर चलते हुए हम योग में सिद्धि प्राप्त करें और योग में सिद्धि प्राप्त करने के बाद हम स्वयं ही सन्यासी बन जाएंगे। और जब हम सन्यासी बन जाएंगे तो हम परमात्मा में स्वयं को लीन कर पाएंगे, हम अपनी आत्मा को परमात्मा में मर्ज कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण।